ध्यान से सुनो, ये कहानी इतनी डरावनी है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक खूंखार राक्षस ने एक छोटी बच्ची को मारने की कोशिश की तो उसने ओम नमः शिवाय बोला, और जो हुआ वो इतना भयानक था कि राक्षस चीखता हुआ जलकर राख हो गया। देखो कैसे महादेव के नाम में इतनी ताकत है। हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में स्थित कालीघाटी गांव में लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि वहां रक्तमुख नाम का एक भयानक राक्षस रहता था, जो रात में गांव में आता और लोगों को मार देता था। पिछले 6 महीने में 15 लोग लापता हो चुके थे और सब जानते थे कि रक्तमुख ने उन्हें मारा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। रक्तमुख असल में एक तांत्रिक था जिसने काली शक्तियों से सिद्धि पाई थी और राक्षस बन गया था। उसकी लंबाई 8 फीट थी, आंखें लाल थी, नाखून तलवार जैसे तेज थे और उसे नरबली चढ़ाने से ही उसकी शक्ति बढ़ती थी, इसलिए वो लोगों को मारता था। गांव में 7 साल की प्रिया नाम की एक मासूम लड़की रहती थी जो अपनी दादी के साथ रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप 1 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए थे। प्रिया बहुत भोली और प्यारी थी और उसकी दादी ने उसे बचपन से सिखाया था कि जब भी डर लगे तो ओम नमः शिवाय बोलो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। एक दिन शाम को प्रिया अपनी सहेली के घर खेलने गई थी और रात होने लगी। दादी ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, लेकिन खेल में मस्त होकर उसे समय का पता नहीं चला और जब वो वापस आने लगी तो पूरा अंधेरा हो चुका था। प्रिया डर गई क्योंकि जंगल का रास्ता बहुत सुनसान था, लेकिन उसे घर जाना था वरना दादी चिंता करेंगी। उसने हिम्मत करके रास्ता शुरू किया और मन में ओम नमः शिवाय बोलती रही जैसे दादी ने सिखाया था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक भयानक आवाज आई, कौन है यहाँ? और प्रिया ने देखा कि एक विशाल राक्षस सामने खड़ा है जिसकी आंखें खून की तरह लाल हैं, मुंह से लार टपक रही है और लंबे लंबे नाखून चमक रहे हैं। वो रक्तमुख था। प्रिया की चीख निकल गई और वो भागने लगी, लेकिन रक्तमुख बहुत तेज था। उसने एक ही छलांग में प्रिया का रास्ता रोक लिया और बोला, आज तो मुझे बहुत दिनों बाद बच्चे का मांस मिलेगा, तेरी बलि देकर मैं और ताकतवर बन जाऊंगा। प्रिया डर से रो रही थी, लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई। उसने रोते हुए आंखें बंद की और जोर से चिल्लाकर बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, अचानक रक्तमुख चीखने लगा, आ, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल रहा है। प्रिया ने आंखें खोली तो देखा कि रक्तमुख का शरीर धुएं निकल रहा है, जैसे कोई उसे जला रहा हो, लेकिन कोई आग नहीं थी। रक्तमुख दर्द से तड़पने लगा और बोला, बंद कर ये नाम लेना, ये शिव का नाम मुझे जला रहा है। लेकिन प्रिया को समझ आ गया कि महादेव का नाम ही उसकी रक्षा कर रहा है। उसने और जोर से बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जितना जोर से वो बोल रही थी उतना ही ज्यादा रक्तमुख जल रहा था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी चमड़ी गलने लगी थी। रक्तमुख रोते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने इतने तप से शक्तियां पाई हैं, ये एक बच्ची का नाम जाप मुझे कैसे जला रहा है? तभी आसमान में बादल गरजे और बिजली चमकी। एक दिव्य आवाज गूंजी, रक्तमुख, तूने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों को मारा, अब तेरा अंत आ गया है। मेरे नाम में वो शक्ति है जो सारी बुरी शक्तियों को नष्ट कर देती है। और अचानक प्रिया के चारों तरफ एक नीला प्रकाश का घेरा बन गया जो उसे सुरक्षित रख रहा था। उस प्रकाश से इतनी गर्मी निकल रही थी कि रक्तमुख पूरी तरह जलने लगा। रक्तमुख ने आखिरी बार माफी मांगने की कोशिश की, महादेव मुझे माफ कर दो, मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन आवाज फिर गूंजी, तूने अपने रास्ते चुने थे, जब तूने निर्दोषों का खून बहाया, अब तुझे फल भोगना होगा। और एक तेज रोशनी चमकी और रक्तमुख की चीख के साथ वो पूरी तरह जलकर राख हो गया। सिर्फ राख का ढेर बच गया और वो भी हवा में उड़ गया। प्रिया हैरान थी कि क्या हुआ। उसने सिर्फ महादेव का नाम लिया था और इतना बड़ा राक्षस खत्म हो गया। तभी उस नीले प्रकाश में से एक मुस्कुराता चेहरा दिखा, जिसके माथे पर चंद्रमा था और आंखों में करुणा थी। एक मीठी आवाज आई, डरो मत बेटी, तुम सुरक्षित हो, जाओ अपनी दादी के पास। और वो प्रकाश गायब हो गया। प्रिया दौड़कर अपने घर पहुंची, जहां दादी बेचैन होकर उसका इंतजार कर रही थी। दादी ने उसे गले लगाया और रोने लगी, बेटा तू कहां थी? मैं कितनी चिंतित थी। प्रिया ने पूरी कहानी बताई तो दादी को विश्वास नहीं हुआ। वो प्रिया को लेकर उसी जगह पर गई जहां रक्तमुख जला था, और वहां सच में राख के निशान थे और पूरी जगह झुलसी हुई थी। हालांकि कोई आग नहीं लगी थी। दादी ने महादेव को धन्यवाद दिया और गांव वालों को बुलाया। जब गांव वालों ने यह सुना तो सब हैरान रह गए और खुशी से नाचने लगे, क्योंकि जो राक्षस 6 महीने से उन्हें डरा रहा था वो खत्म हो गया था। सबने मिलकर उस जगह पर एक शिवलिंग स्थापित किया और मंदिर बनाया। आज भी उस मंदिर में वो पत्थर रखा है जहां रक्तमुख की राख गिरी थी, और लोग कहते हैं कि अगर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रिया बड़ी होकर उसी मंदिर की पुजारिन बनी और हर बच्चे को सिखाती है कि महादेव का नाम सबसे बड़ी शक्ति है जो हर मुसीबत से बचाती है।
और आज भी जब कोई डरता है तो गांव के लोग कहते हैं, डरो मत, महादेव का नाम लो, उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। तो दोस्तों, ये थी महादेव के नाम की अद्भुत शक्ति की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसे शेयर करें ताकि सब जानें कि भोलेनाथ का नाम कितना शक्तिशाली है। जय महाकाल।